नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास ऑडियो बुक सेशन में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर और बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि पैसों को समझने और सही तरह से इस्तेमाल करने के बारे में है। किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे, पुअर डैड, गरीब पिता, उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, रिच डैड, अमीर पिता। उनके दोस्त माइक के पिता, जिनकी पढ़ाई कम थी लेकिन सोच बड़ी थी, उन्होंने बिजनेस और निवेश से अमीरी पाई। इस किताब की खूबसूरती यह है कि यह पैसों के बारे में आपकी सोच को बदल देती है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट बचपन में अपने दोस्त माइक के साथ पैसे कमाना चाहता था। उन्होंने कोक की बोतल बेचने, कॉमिक बुक किराए पर देने जैसी छोटी छोटी कोशिशें की। लेकिन पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित जीवन जियो। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे, अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसों के गुलाम बने रहोगे। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। कहानी, रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के लिए काम करना शुरू किया। पहले उन्हें कम पैसे मिले, फिर बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले। उन्होंने सीखा कि गुस्से और डर से फैसले मत लो। जब पैसों की कमी हो तो नए तरीके खोजो। मुख्य सीख, गरीब और मध्यम वर्ग तनख्वाह के लिए काम करते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें हमेशा पैसा देते रहते हैं। उदाहरण, नौकरी चार्ज तनख्वाह, एक्टिव इनकम, प्रॉपर्टी, बिजनेस चो इन्वेस्टमेंट, चाफपाल्ट पैसिव इनकम। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? हम सब स्कूल जाते हैं जहां हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ग्रामर सब सिखाया जाता है। लेकिन पैसा संभालना, निवेश करना, टैक्स से बचना, बिजनेस करना, ये कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि कई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अच्छे पैसे कमाने के बावजूद हमेशा कर्ज में रहते हैं। रिच डैड कहते हैं, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से अमीरी नहीं आती। अमीर बनने के लिए तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। वित्तीय शिक्षा के 4 स्तंभ। 1. अकाउंटिंग, लेखांकन, पैसा कहां से आता है और कहां जा रहा है। 2. इन्वेस्टमेंट, निवेश, पैसा कहां लगाना है ताकि और पैसा बने। 3. मार्केट, बाजार की समझ, कौन से मौके सही हैं, कौन से फेल हो सकते हैं। 4. लॉ, कानून और टैक्स, टैक्स और कंपनी का सही इस्तेमाल। अगर आप इन चारों को समझ जाते हैं तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। लेसन, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। आज ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी करके दूसरों के बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं। कंपनी का मालिक अमीर होता है, कर्मचारी मेहनत करते करते बूढ़े हो जाते हैं। रिच डैड कहते हैं, हमेशा अपना खुद का बिजनेस बनाने पर ध्यान दो। एसेट वर्स लायबिलिटी कार, आकलास लायबिलिटी, पैसा खर्च करवाती है, ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस, रेंटल प्रॉपर्टी, पांडानुल एसेट, हर महीने पैसा लाती है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, आज डांडल एसेट, डिविडेंड प्रॉफिट लाता है। अमीर लोग अपनी जेब भरने वाले एसेट्स पर ध्यान देते हैं। टैक्स और कंपनी की ताकत दोस्तों, टैक्स का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को गुस्सा या डर लगता है। लेकिन अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं, बल्कि टैक्स के कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखते हैं। गरीब और मिडिल क्लास नौकरी करते हैं, सैलरी आती है, पहले टैक्स कटता है, फिर खर्च करते हैं। फॉर्मूला, इनकम टैक्स एक्सपेंस। अमीर लोग बिजनेस या कंपनी खोलते हैं, कंपनी की इनकम आती है, पहले खर्च निकालते हैं, कार, ट्रैवल, ऑफिस आदि, फिर बची रकम पर टैक्स देते हैं। फॉर्मूला, इनकम एक्सपेंस टैक्स। इसलिए अमीर लोग हमेशा आगे रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है, सैलरी माइस 1 लाख रुपए, टैक्स माइस 20,000 रुपए, खर्च माइस 60,000 रुपए, बचत माइस 20,000 रुपए। लेकिन अगर वही आदमी एक कंपनी बनाकर वही काम करे, आय हिफ्ट 1 लाख रुपए, खर्च एक्स आर 60,000, ट्रैवल, कार, ऑफिस खर्च, टैक्स सिर्फ बची ईश 40,000 पर लगेगा, इच एक्स आर 60,000, बचत इच इस 32,000। यही फर्क अमीर और गरीब की सोच में होता है। अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं,
खर्च करते हैं, थोड़ा बचाते हैं, बैंक में रखते हैं। लेकिन बैंक हमें बहुत ही कम ब्याज देता है। असली अमीरी तब आती है जब आप पैसे को काम पर लगाते हैं। रिच डैड कहते हैं, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। पैसिव इनकम, बिना काम किए पैसा, किराए की आय, रेंटल इनकम, शेयर मार्केट से डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड से ब्याज, बिजनेस प्रॉफिट, रॉयल्टी, किताब, गाना, पेटेंट। एक छोटी कहानी। रॉबर्ट को बचपन में अमीर पिता ने सिखाया कि अगर तुम्हें एक झील से पानी लाना हो तो तुम दो तरीके चुन सकते हो। 1, हर दिन बाल्टी भर भर कर पानी लाओ, एक्टिव इनकम यानी नौकरी। 2, या फिर पाइपलाइन बिछा दो जिससे पानी अपने आप आता रहे, पैसिव इनकम यानी निवेश। यही फर्क है अमीर और गरीब की कमाई में। बहुत से लोग सिर्फ पैसों के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, हमेशा सीखने के लिए काम करो। उदाहरण, अगर आप सेल्स सीखते हैं, आप कहीं भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन सीखते हैं, लोग आपकी बात मानेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। पैसे के पीछे भागने से बेहतर है स्किल्स के पीछे भागना। रॉबर्ट का अनुभव, उन्होंने अलग अलग जगह काम किया, कभी सेल्स सीखी, कभी एस्टेट, कभी मार्केटिंग। उनकी सोच थी, हर नई स्किल मुझे और ताकतवर बनाएगी। निष्कर्ष और मोटिवेशन दोस्तों, अब तक हमने रिच डैड पुअर डैड से क्या सीखा? अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। वित्तीय शिक्षा ही असली ताकत है। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत इकट्ठा करो। टैक्स और कंपनी की ताकत को समझो। पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है पैसा निवेश करना। नई स्किल्स सीखते रहो, यही आपको आजादी दिलाएंगी। गरीब पिता कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी लो और सुरक्षित रहो। अमीर पिता कहते थे, पढ़ाई करो, वित्तीय शिक्षा लो और आजाद बनो। असली अमीरी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के गुलाम न रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी अमीरी आए, तो इन लेसन्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कीजिए। किताबें पढ़िए, निवेश करना सीखिए, अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। रिच डैड की कुछ और गहरी बातें, माइंडसेट और हैबिट्स, आदतें, एक्स्ट्रा स्टोरीज, दुनिया के सफल लोगों की, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप गाइड, लॉन्ग टर्म विजन, लंबी सोच। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, बहाने नहीं। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं पैसे कैसे ला सकता हूं? यही फर्क है। गरीब लोग बहाने ढूंढते हैं, अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं। एग्जाम्पल, 1990 में जब प्रॉपर्टी रेट्स गिर गए थे, रिच डैड ने बहुत सारी सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी। पुअर डैड उस समय डर गए और कुछ नहीं किया। नतीजा, कुछ सालों में रिच डैड करोड़पति बने। सीख, जब सब डर रहे हों, वहीं आपका अवसर छुपा होता है। लेसन 8, एक्स्ट्रा, पैसे से ज्यादा जरूरी है समय और आदतें। 15 मिनट। रिच डैड हमेशा कहते थे, तुम्हारा असली एसेट तुम्हारा टाइम और हैबिट्स है। अगर आप रोज नेटफ्लिक्स या मोबाइल गेम्स में समय बर्बाद कर रहे हैं, तो चाहे करोड़ों भी कमा लो, वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज एक नई स्किल सीखते हैं, एक नई किताब पढ़ते हैं और पैसे को सही जगह लगाते हैं, तो अमीरी पक्की है। 3 आदतें जो हर किसी को अपनानी चाहिए। 1, डेली लर्निंग, हर दिन 20 मिनट फाइनेंशियल नॉलेज। 2, एक्सपेंस ट्रैकिंग, हर खर्च लिखो। 3, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, इनकम का 20% हमेशा इन्वेस्ट करो। रियल लाइफ स्टोरी 1, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से हैं। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा। आज उनकी नेट वर्थ $100 अरब से भी ज्यादा है। उनकी आदतें, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सिंपल लाइफस्टाइल। बफेट कहते हैं, रिस्क तब आती है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। सीख, नॉलेज प्लस पेशेंस, शार इज वेल्थ। रियल लाइफ स्टोरी 2, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप अटेंडेंट से शुरू हुए, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी।
उन्होंने टेक्सटाइल से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे रिलायंस एम्पायर बना डाला। उन्होंने स्मॉल अपॉर्चुनिटीज को बिग बिजनेस में बदला, रिस्क लिया लेकिन कैलकुलेटेड। मिडिल क्लास की तरह सिर्फ नौकरी नहीं की बल्कि एम्पायर बनाया। यही रिच डैड की फिलॉसफी है। बिजनेस बिल्ड करो, एसेट्स क्रिएट करो। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप। अब सुनिए दोस्तों, ये वो एक्शन प्लान है जिसे कोई भी फॉलो करे तो 5 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। स्टेप 1, एक्सपेंस ट्रैकिंग। हर महीने की इनकम और एक्सपेंस लिखो। एग्जाम्पल, 30,000 रुपये आय, 20,000 रुपये खर्च, 10,000 रुपये बचत। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड। पहले 6 महीने के खर्च जितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखो। स्टेप 3, एसेट बिल्डिंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस। स्टेप 4, फाइनेंशियल एजुकेशन। हर महीने एक फाइनेंस बुक पढ़ो। बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। स्टेप 5, नेटवर्क बिल्ड करो। अमीर लोगों के साथ बैठो, उनसे सीखो। पुअर माइंडसेट वालों से दूरी रखो। लॉन्ग टर्म विजन, रिच डैड कहते थे, अगर तुम 5 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आज ही शुरुआत करो। विजन इज फ्यूचर की प्लानिंग। शॉर्ट टर्म, अगले 1 साल में एक एसेट बनाओ। मिड टर्म, 5 साल में 3 स्रोतों की पासिव इनकम बनाओ। साल में फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर अभी आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो 20 साल बाद ये लाखों बन सकते हैं। लेकिन अगर टालते रहोगे तो 20 साल बाद भी वही संघर्ष। ग्रैंड मोटिवेशन दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक न्यू लाइफ फिलॉसफी है। पुअर डैड, जॉब, सैलरी, ईएमआई, रिटायरमेंट। रिच डैड, बिजनेस, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीडम। अब चुनाव आपका है। क्या आप 60 साल की उम्र तक ईएमआई भरते रहना चाहते हैं या 40 साल में फाइनेंशियली फ्री होकर जिंदगी जीना चाहते हैं? याद रखो, पैसा मेहनत से नहीं, सही सोच और सही फैसलों से आता है। अमीरी आपके दिमाग में शुरू होती है, जेब में बाद में आती है। आज ही पहला स्टेप लो, चाहे छोटा हो लेकिन शुरू करो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम है।